जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव 22 के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। नवरात्रि के किसी भी दिन परी को अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष में हाजिर करो, प्रकट करो। दोस्तों कोई मंत्र जाप नहीं करना है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है दोस्तों, कोई माला कोई कुछ भी नहीं लेना है दोस्तों। किसी भी दिन चैत्र नवरात्रि का समय आप सभी लोगों को पता है, तो किसी भी दिन आप ये प्रचंड से प्रचंड मतलब कि बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग प्रचंड प्रयोग है दोस्तों। केवल और केवल आपको करने की आवश्यकता है, देखती देखती आंखों के सामने परी हाजिर होगी, प्रकट होगी दोस्तों। और दोस्तों तत्काल आपकी कितने भी गंभीर से गंभीर, विकट से विकट कोई भी समस्या है दोस्तों, कोई भी समस्या मतलब कि आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई समस्या आपकी चाहे कोई भी दोस्तों, तुरंत उस समस्या का हल करेगी दोस्तों, समाधान करेगी। तो दोस्तों आपको एक एक करके बताएंगे, गहराई से समझाएंगे। बताने से पहले हम आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों यहाँ पर जो है मतलब कि थोड़ा मतलब कि पवन का जिसकी थोड़ा मतलब कि जिसकी हवा चल रही है, तो यह है कि मतलब थोड़ी आवाज़ हमारी इधर से उधर कट सकती है। तो आपको एक बार नहीं 4 बार, यदि आपको एक बार में वीडियो समझ में ना आए, क्योंकि पवन चल रहा है, हवा चल रही है दोस्तों, मतलब कि हवा चल रही है तो थोड़ी आवाज़ कट सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो फसल वगैरह यहाँ पर जो मतलब वृक्ष हैं तो वो अपना मतलब कि अपना धुन मतलब कि जाहिर सी बात है, जब हवा पवन चलता है तो धुन निकलती है, आप सभी लोगों को पता है। तो मतलब उसके चलते आपको कुछ शब्द समझ में नहीं आए तो आप जो है एक बार नहीं 4 बार देख लेना, 10 बार देख लेना दोस्तों, क्योंकि हम जो भी कहते हैं खुले शब्दों में कहते हैं। तो दोस्तों आप जो है यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य छोड़ दें। और दोस्तों मतलब कि जिसकी आप मतलब कि कोई भी प्रश्न है, किसी रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट या फिर अपना जो भी प्रश्न है आप उसमें छोड़ देना दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं, किसी भी दिन कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई दीपक, कोई मंत्र मतलब मंत्र भी नहीं बोलना है दोस्तों, केवल प्रयोग करना है दोस्तों। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, और आप अपने घर पर ही रहकर संपन्न, अपने गांव में ही रहकर संपन्न कर सकते हो। आप अपने कहीं हम पहाड़ों में या फिर जंगल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, शमशान में जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही दुर्लभ और प्रभावशाली प्रयोग है दोस्तों। तो आपको करना क्या है, आपको किसी भी चैत्र नवरात्रि मतलब अभी समय चैत्र नवरात्रि है, तो दोस्तों किसी भी नवरात्रि का आप चयन करना है। आपको किसी भी नवरात्रि का, आप आज भी मतलब कि देख रहे हो, आप किसी नवरात्रि के बीच में कभी भी देख रहे हो दोस्तों, ठीक है, नवरात्रि का दिन है, तो आप किसी नवरात्रि, किसी खुले शब्दों में नवरात्रि किसी भी दिन आप इसे संपन्न कर सकते हो। तो दोस्तों आपको करना क्या, ध्यानपूर्वक विधि सुनना, आप ध्यानपूर्वक विधि सुनना। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको किसी कुएं का तलाश कर, कुएं जो रहता है जिसकी अभी भी कई जगह कुएं से पानी लोग निकालते हैं, कुआं हर आपके गांव क्षेत्र में आपके हो सकता है, अगल बगल में, या फिर आपके घर के सामने भी हो, या फिर कई लोग घर में भी आजकल कुआं है, क्योंकि आजकल मतलब कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो उस हिसाब से देख लेना कुआं आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, कुआं जो है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना मतलब कि उसमें जो है उससे कोई दिक्कत नहीं, पानी उसमें है कि नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुआं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये है कि कुआं होना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, उसमें पानी है कि नहीं है, ठीक है, कुआं होना चाहिए। लेकिन वो जो है मतलब पूर्व काल से मतलब कि काफ़ी पुराने कुएं हैं, तो आपके क्षेत्र में, आपके गाँव क्षेत्र में अवश्य मिल जाएंगे। तो दोस्त जिस दिन करना है आपको जो है जिस दिन करना है उस दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह को उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह को उठ जाना, नहा धो लेना, ठीक है, पूजा पाठ जो भी आप मतलब कि अपने क्रियाकलाप जो भी आप करते हो वो अच्छे से करना। पूरे दिन है जो जिस दिन करो उस दिन ब्रह्मचर्य से लेकर आपकी जो भी है काम, जो भी आपके मतलब काम जो भी करते दिनचर्या जो भी रहती है आपकी, ठीक है, आप अच्छे से काम करो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना मतलब कि इस प्रयोग को मतलब करो तो मतलब कि जैसे कि नोन मिर्च से लेकर ब्रह्मचर्य जिस दिन करो, नवरात्रि किसी भी दिन करो तो ब्रह्मचर्य से लेकर नोन मिर्च मीट मछली, इसका आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, ये आपको पालन करने होंगे। लेकिन जो समय जो रहेगा वो मतलब कि समय जो आपका 10:30 बजे की मतलब 10 से 10:30 बजे आप देख लेना, मतलब कि 2:30-3 बजे तक रहेगी, मतलब कि शाम को जो है 10 बजे के 10 बजे से लेकर लोग आते हैं, जिसकी 10 बजे से समझने का हम कुछ लोग हमने अर्धरात्रि का बताया था, तो कुछ लोगों को कि गुरुजी अर्धरात्रि मतलब कि जाहिर सी बात है जिसकी शाम को रात जब शाम के मतलब 10 बजते हैं, 10 साढ़े 10 बजे से आप जो है किसी भी समय
आप इसे संपन्न कर सकते हो मतलब 2:30 बजे तक, रात्रि के 2:30 बजे तक, 3 से पहले इस बात का ध्यान रखना। आप 11 बजे कर सकते हो, खुले शब्दों में बता दे रहे हैं, आप 10:30 बजे कर सकते हो, 11 बजे कर सकते हो, 12 बजे कर सकते हो, 1 बजे कर सकते हो, 2 बजे कर सकते हो, 2:30 बजे तक कर सकते हो, ठीक है। ये आपको चयन समय कर लेना है दोस्तों। तो आपको करना क्या है, आपको करना है, आपको बतासे लाने हैं, आपको केवल और केवल मात्र 7 बतासे लेने हैं, आपको जो है मात्र 7 बतासे लेने हैं। इस बात का ध्यान रखना, यदि आप जिसको भी मतलब नवदुर्गा में करते हो तो आराम से पूजा पाठ करो, मतलब सुबह में आप ब्रह्म मुहूर्त में जाना, माता दुर्गा को शीश नवाना और आपकी जो भी आपकी मतलब सिद्धि, ये इस प्रयोग के लिए माता से आशीर्वाद लेना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि लोग अलग अलग धर्म से हैं, तो आप जो भी हैं इस बात का ध्यान रखना। तो आप जो है सनातन मतलब कि सत्य सनातन धर्म से आप हिंदू हैं, तो अपने मतलब कि माता की आप अपने घर में ही पूजा पाठ कर सकते हो या फिर माता के मंदिर में भी जा सकते हो, ठीक है। वहाँ पर जाएँ और माता को शीश नवाएं, माता को पुष्प मतलब ले जाना, ठीक है, अच्छे से जो भी आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। जल भी लोग चढ़ाते हैं तो जल ले जाना, ठीक है। तो माता से निवेदन करना है कि हे माता, ये मैं प्रयोग करने वाला हूँ, ये मैं प्रयोग जो है इसमें मुझे सफलता मिले, इसमें कोई निराशा मेरे हाथ ना लगे, इस बात का आपको ध्यान। देखो सच्ची निष्ठा सच्ची भावना से करोगे, हमेशा ध्यान रखना, प्रयोग करो तो माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद हमेशा रहता है। और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले जो है मतलब कि आप सभी लोग पता है गणपति जी को अवश्य प्रणाम करना होता है। उसके बाद में मतलब कि आप सभी लोग जानते हैं मतलब कि अपने कुल देवी देवताओं से लेकर माता आदि शक्ति भगवान शिव से मतलब कि उसी से आप प्रणाम कर लेना। सर्वप्रथम गणपति जी को माता पिता प्रणाम करना, गुरु को प्रणाम करना, इन मतलब कि 2 लोगों की तो आवश्यकता होती है, माता पिता की और गुरु की, ठीक है। माता पिता की और गुरु की आवश्यकता होती है, आशीर्वाद होना अनिवार्य होता है। अब कुछ लोग कहेंगे मतलब कि हम इसलिए समझाते हैं बार बार कि मतलब कि आपको निराशा हाथ ना लगे, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि लोगों को कमेंट आए थे कि गुरुजी हमने 2 बार कर लिया, हमें मतलब संपन्न नहीं हुआ। तो आप 1 बार नहीं 4 बार आप पहले समझिए, पहले वीडियो को 1 बार नहीं 4 बार देखिए दोस्तों, पहले से अच्छे से समझ लीजिए। माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद अनिवार्य होता है इसमें। कोई भी शुभ काम करने से पहले गणपति जी को नमन करना, माता आदि शक्ति भगवान शिव को नमन कर लेना दोस्तों, ठीक है। माता काली काल भैरव को नमन करना, प्रमुख देवी देवता जो तंत्र के, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो भी कुल देवी देवता हैं, जो भी आपके गाँव की देवी है, गाँव की देवी जिसकी माता दुर्गा काफ़ी जगह रहती है, इस बात का ध्यान रखना। और मतलब आपका जो भी क्षेत्रपाल तो हर जगह होते हैं, ठीक है, आप उनको भी नमन कर लेना। तो अच्छे से करना। तो जब शाम मतलब कि जब रात जो भी आप समय चयन करते हो, जब जाओ तो इस प्रयोग को करते हुए आप अपने गांव में करो, तो इस प्रयोग को आपके गांव से बाहर भी देख लेना। यदि गांव में आपको लगता है कि आपको कोई देख लेगा प्रयोग करते हुए, तो गांव से बाहर कुआं तलाश कर लेना, ठीक है। गांव के बाहर से कुआं तलाश कर लेना। तो यदि आप गांव में मिल जाता है तो गांव में भी देख लेना। यदि सूखा हुआ है तो सूखा हुआ चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मतलब पूरा उसे लोग आजकल लोगों ने बंद कर दिया है, उसको मिट्टी डालकर वो बंद कर दिया है, देख लेना सूखा कोई बात नहीं, ठीक। कुआं होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ये नहीं है कि मतलब पानी है कि नहीं है, ठीक है। आप अपने गाँव में ही देख लेना, कहीं पर भी मिल जाएगा। लेकिन आपको ये प्रयोग करते हुए कोई देखे ना। आपको 7 बतासे लेने हैं। बतासे जो लेने हैं वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। आप बतासे जो लेनी है बहुत कम खर्च आएगा, आप सभी लोग इसे कर सकते हो। तो आपको 7 बतासे लेने हैं। और कुएँ की दिशा आपको कोई भी ले लेनी है, ठीक है। आप जो है मतलब कि दक्षिण दिशा नहीं लेनी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आप उत्तर ले सकते हो, लेकिन दक्षिण दिशा आप भली बात ही आप परिचित है, दक्षिण दिशा आपको नहीं ली, ठीक है। जाओ अच्छे से मतलब कि वहाँ पर जब जाओ तो वहाँ पर मतलब नतमस्तक हो जाना, ठीक है। माता पिता को स्मरण करना, गुरु को स्मरण करना, ठीक है। और कोई भी काम शुभ करने से पहले गणपति जी को प्रणाम कर लेना, ठीक है। भगवान शिव माता आदि शक्ति प्रणाम कर लेना, माता काली काल भैरव को प्रणाम कर लेना, ठीक है। भगवान मतलब गुरु गोरखनाथ को, जितने भी मतलब देवी देवता हैं, ठीक है, सभी को प्रणाम कर लेना। अपने कुल देवी देवताओं को, अपने क्षेत्रपाल को, गाँव की देवी को अवश्य प्रणाम कर लेना, तब इस प्रयोग को करना। जब वहाँ पर खड़े हो जाओ तो आपको कुएं में नहीं देखना है, ठीक है। थोड़े कुएं से थोड़ा अपना गैप रखना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कुएं से मतलब कुछ सद के नहीं, कुएं को पकड़ कर नहीं खड़े होना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कुएं को जो है पकड़ कर मतलब नहीं खड़े ना, उसके थोड़ी दूरी बनाए रखना है, 2-4 फीट की दूरी बनाए रखना। मतलब थोड़ा ये है, इतनी दूरी बनाए रखना कि आप जो है बतासा जो है आप पीस कर डालो उसमें चला जाए, पीस कर डालो जब तो उसमें चला जाए, इस बात का ध्यान रखना। पीस कर जब डालो तो उसमें चला जाए। तो आपको करना है जब वहाँ खड़े हो जाओ, ठीक है, तो पहले आपको प्रयोग करने से पहले कि हे परी, आपको ये शब्द उच्चारना कि यहाँ पर इस कुएं की जो भी परी है, ठीक है, वो मेरे सामने हाजिर हो, ठीक है। वो मेरे सामने हाजिर हो, ये आपको पहले बोल देना है। इस कुएं की जो भी परी है, ठीक है, वो मेरे सामने हाजिर हो, ठीक है। नवरात्रि का समय है, वो आ जाएगी। तो आप प्रयोग करना है दोस्तों। तो प्रयोग किस प्रकार करना है आपको, जो ठीक है, आपको जो है मतलब कि उस मतलब कि जो बतासा जो है, ठीक है, उस बतासे को मतलब कि फोड़ कर उस कुएं में डालना है।
उस कुएँ की जो भी परी होगी मतलब वो बाहर आ जाएगी। केवल इस बात का ध्यान रखना, बतासे बिल्कुल पीस कर उस कुएँ में आपको फेंक देना है। पहला उठाया, उस कुएँ को देखते हुए उसमें फेंक दिया, ठीक है। दूर से ही पहला उठाया, उसमें मतलब पहला बतासा कोई पैकेट में कुछ ले जाना, किसी में रख लेना, उस कुएँ को देखते हुए मतलब बतासा पीसा उसमें फेंक दिया। फिर दूसरा निकाला, उस कुएँ को देखते हुए बतासा पीसा फेंक दिया। फिर तीसरा निकाला, उस कुएँ को देखते हुए फेंक दिया। फिर चौथा निकाला, उस कुएँ को देखते हुए मतलब कि उस कुएँ को देखते हुए उसको पीस कर हाथों से मसल कर उसमें फेंक दिया। इसी प्रकार से आपको सातों बतासे पीस कर उसमें डालने हैं। दोस्तों यही परीक्षा है। इसी पल मतलब कि किसी भी मतलब कि 7 बतासे जो भी आपको समय 5 मिनट का, 7 मिनट का, 8 मिनट का, 10 मिनट का जो भी समय लगेगा, ठीक है, 5 से 10 जो भी समय में लगेगा नॉर्मली लगेगा, अच्छे से करना। लेकिन इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, इस बीच में परी आपको कभी भी 2 बतासे डालोगे, 4 डालोगे, 5 डालोगे तो दोस्तों ठीक है, वो बतासे डालो, उसमें चींटियाँ जो भी हैं मतलब कि उसको खा जाएंगी, ठीक है। उससे आपको कोई दिक्कत नहीं, चाहे चींटियाँ खा जाए चाहे परी खा जाए, ठीक है। आपको जो है उसे फोड़कर उसमें डालते रहना है दोस्तों, और आपको मतलब कि देखते देखते शक्ति जो मतलब कि परी जो है उस कुएँ की जो भी परी है वो आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष में हाजिर होगी, प्रकट होगी दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। हमेशा हम हर वीडियो में कहते हैं, समझाते हैं कि कोई भी प्रयोग, कोई भी किसी तरह का कोई भी तंत्र प्रयोग करने से पहले, कोई भी टोटका टम्बर करने से पहले दोस्तों आपको जो है मतलब कि एक बार विचार कर लेना चाहिए, करना है कि नहीं करना है। और करना है दोस्तों, इसमें ये आप जब करो तो आप यदि आपको डर लगता है, भय लगता है दोस्तों, तो सुरक्षा कवच आप अवश्य लगाएं। सुरक्षा कवच आपका चाहे मतलब कि किसी भी देवी देवता का हो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हनुमान जी का लगाओ तो हनुमान जी का सोच विचार कर लगाना, ठीक है। माता काली का लगाओ तो काली का। हम खुले शब्दों में कह रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे हनुमान जी का लगाओ तो परी आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। परी आएगी लेकिन जो आपके बगल में ही मतलब उधर ही खड़ी रहेगी, आपको नज़दीक नहीं आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि इस बात का ध्यान रखना। अब आप कहोगे कि तो अलग अलग शक्तियाँ सिद्ध रहती हैं, जिसकी आप मान लीजिए आप काम प्रेतनी को सिद्ध करना चाहते तो काम प्रेतनी तो अब वो चीज़ अलग है, आप उसे भारिया के रूप में सिद्ध करना चाहते तो वो वैसे भी आपके नज़दीक आ जाएगी। वहाँ पर उस समय आप जो है हनुमान जी का सुरक्षा कवच लगाते हो तो वो नहीं आएगी। तो इस बात का ध्यान रखना। आप जो है कोई भी सुरक्षा कवच आपको डर भय लगता है तो सुरक्षा कवच आप अवश्य लगाएं। सुरक्षा कवच आप सभी लोगों को पता है कई प्रकार के होते हैं। सुरक्षा कवच जिसकी सुरक्षा सूत्र हो गया, सुरक्षा धागा हो गया, सुरक्षा ताबीज हो गया, कई प्रकार के सुरक्षा कवच होते हैं, आप उसे अवश्य धारण कर लें। जब परी आए तो वो आपसे प्रश्न करेगी कि बता, ठीक है, बता क्यों मतलब क्यों आह्वान किया, क्यों डिस्टर्ब किया मुझे इसमें, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता देना है मतलब कि आपकी समस्या क्या है, तो वो समस्या का समाधान करेगी। तो दोस्तों आपको पहले ही से सोच लेना है कि वो समस्या क्या है, वो समस्या समाधान कर देगी। आपकी समस्या आपको पहले से विचार करके मतलब पहले से विचार कर लें जो भी समस्या है, लेकिन समस्या का हल होगा। दोस्तों देखो, हमने बहुत ही सरल प्रयोग बताया है आपको, लेकिन आप इस प्रयोग को करके जो है मतलब कि अपनी इस परी से अपनी जो भी समस्या है उसे मतलब कि निजात पा सकते हैं। अच्छे से समझाया, गहराई से समझाया, आपको जो एक बार में समझ में ना आए, ठीक है, तो आपको 10 बार वीडियो देखनी है। आपको एक बार में समझ में, लेकिन हाँ एक बात अवश्य कहेंगे, यदि एक बार में ही किसी व्यक्ति ने अच्छे से ध्यान से देखा है, ठीक है, तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। आप इसे प्रयोग को कर सकते हैं। और एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप 10 बार कीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। और अपना जो भी राय है, यदि कोई भी प्रश्न है, आपको कोई भी राय है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा अपना जो भी प्रश्न है या फिर जो भी एक छोटा सा कमेंट प्यारा सा कर देना। नेगेटिव वगैरह कमेंट हमें उचित नहीं लगते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कोई प्रश्न है तो कमेंट कर देना। अच्छे से हमने बता दिया, अच्छे से समझा दिया। इसे करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। यह प्रयोग बहुत ही मतलब कि उत्तम प्रयोग है। नवरात्रि में किसी भी तरह से संपन्न करते हो। तो दोस्तों अच्छे से समझा दिया है। हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।